In this video we will study about how to convert units. As you know, the conversion scale is kilo, hecto, deca, base unit or standard unit, deci, centi and milli. If I am measuring length, then the base unit or standard unit is meter. If I am measuring weight or mass, then the standard unit is gram. And if I am measuring volume or capacity, then the standard unit will be liter. As you know, kilo is the bigger unit. And this is the order, bigger unit to smaller unit. Kilo, then hecto, then deca, then standard unit, then deci, then centi, then milli. So milli is the smaller unit and kilo is the bigger unit. When we convert bigger unit into a smaller unit, we always multiply. And when we convert smaller unit into bigger unit, we always divide. जब भी हम किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जाते हैं, अगर हम बिगर यूनिट से स्मॉलर पे जा रहे हैं तो 1 यूनिट में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होता है. किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, तो यहाँ जो फैक्टर होता है वो 10 का होता है. लेकिन मैं आपको कन्वर्जन का एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि अगर मुझे किसी भी यूनिट को, चाहे वो बिगर से स्मॉलर में जाना हो या स्मॉलर से बिगर में जाना हो, तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है. बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप बिगर से स्मॉलर में जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड आप स्मॉलर से बिगर में जा रहे हो तो आपको करना है डिवाइड. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज आई हैव टू कन्वर्ट 4 किलोमीटर टू डेसीमीटर. क्लियर? मुझे किलो से कहाँ जाना है? डेसी में जाना है. क्लियर? किलो इज़ बिगर यूनिट एंड डेसी इज़ स्मॉलर यूनिट. तो दिस इज़ क्लियर कि अगर मुझे किलो से डेसी में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा. लेकिन मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है. तो अगर आपको किलो से डेसी में जाना है तो आप किलो के नीचे लिखिए 1 और बीच में जितनी यूनिट्स आ रही हैं वहाँ 0 0 0 0 0. यानी कि अगर आपको किलो से डेसी में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10,000 का. यानी कि 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं. और मुझे 4 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 10,000 से. 1 किलोमीटर के लिए 10,000 डेसीमीटर और 4 किलोमीटर के लिए आपको 10,000 से 4 का मल्टीप्लाई करना हो गया. तो आंसर क्या आ जाए आपका? 40,000 डेसीमीटर. क्लियर है? बिगर यूनिट, लेट अस टेक एन एग्जांपल. 4,952 सेंटीलीटर टू हेक्टोलीटर. क्लियर है? 4,952 सेंटीलीटर टू हेक्टोलीटर. हमको सेम करना है. हमें जाना कहाँ है? सेंटी से हेक्टो जाना है. कहाँ जाना है? सेंटी से हेक्टो. तो आप हेक्टो के नीचे 1 लिखेंगे, 0 0 0 और 0. एज़ यू नो कि सेंटीलीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है और हेक्टोलीटर क्या है? बिगर यूनिट. तो आप जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाते हैं तो आपको क्या करना होता है? डिवाइड. अब आपको डिवाइड कितने का करना है? ये आपने देख लिया कि 1 0 0 0 0. आपको डिवाइड कितने का करना है? 10,000 का. तो जब आप 4,952 में 10,000 का डिवाइड करेंगे तो आपको पता है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नीचे कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4. तो आप पहले जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर लिखा है उसको लिख लेंगे 4,952. नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट काउंट करके आपको लेफ़्ट में डेसिमल लगा देना है. 4 ज़ीरो हैं तो 1 2 3 4. तो यानी कि 4 से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल. तो हमारा आंसर क्या आया? 0.4952 हेक्टोलीटर. एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि मुझे 48 डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में. मुझे कहाँ जाना है? डेकाग्राम से मिलीग्राम. सो आप यहाँ 1 लिखेंगे, देन 0 0 0
एंड फिर 0। तो 1 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम हैं? 10,000। तो आपको 48 डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है। डेकाग्राम इज़ अ बिगर यूनिट एंड मिलीग्राम इज स्मॉलर यूनिट, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो 48 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल कम आउट टू 48,000 मिलीग्राम।